Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss with you some questions from the topic domain and range of a function. I hope you have already learned how to compute domain, how to compute range. उसका process जो मैंने क्लास में सिखाया है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं. आज इस क्लास का मेरा पर्पस क्या है, एजेंडा ये है कि जो क्वेश्चंस रिसेंटली इकोनॉमिक्स ऑनर्स के एग्जामिनेशंस में आए हैं, हमारी वर्कशीट में जैसे आप जानते हैं हमने सब क्वेश्चंस कलेक्ट किए होते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आए हैं इनको हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं. जहाँ तक ये पहुँच पाएंगे आज, फिर एक क्लास और लगाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन 9 से मैं स्टार्ट करूँगा. इससे पहले 1 to 8 हम पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. आज का मेरा जो एजेंडा है मैं बता चुका हूँ आपको कि वो क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के एग्जाम्स में पर्टिकुलरली आए हैं वो आपको सॉल्व करके मैं दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से हो जाए. चलिए ये 1 by 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं. और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन करके दूंगा, आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपने पास. 9th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो हमने आए हुए हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं. 9th क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट अंडर x प्लस 2. ओके, इसका डोमेन निकालने को बोल रहा है वो आपको. फंक्शन क्या है, 9th क्वेश्चन है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट अंडर x प्लस 2. देखिए डोमेन में हम इस बात को जानते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो जो उसका डिनोमिनेटर है दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये हमें x की वो वैल्यूज बतानी होती हैं जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा. तो पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 है, तो देखते हैं ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा. तो फॉर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 टू बी डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, वी हैव x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो x प्लस 2 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. कुछ बच्चों का बड़ा नेचुरल क्वेश्चन होगा, सर ये डिनोमिनेटर में है तो आपने इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा डिनोमिनेटर नहीं है, ये उसका एक पार्ट है सिर्फ. अब पूरे को देखते हैं. ऑल्सो हमारे पास एक कंडीशन और क्या होनी चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए. x माइनस रूट अंडर x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वैसे बताऊं ये जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास, इसमें से एक वैल्यू है सिर्फ, वो वैल्यू है 2. अगर मैं x की जगह 2 रिप्लेस कर देता हूं तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का रूट होता है 2, और यहाँ भी 2 है तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा. लेकिन क्योंकि अब मैं इतने एक ज़माने से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख के आपको बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आप उतनी आसानी से इस बात को फिगर आउट ना कर पाएँ. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं, और एग्जाम में भी प्रोसेस करके दिखाने में ज़्यादा समझदारी है. तो हम देखते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है तो इसको अब सॉल्व करते हैं, यानी x इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2. स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स फैक्टर्स बनते हैं इसके x माइनस 2, एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ये दो नंबर्स अगर x2 हो गया तो 0 होगा, x माइनस 1 हो गया तो 0 होगा, यानी दोनों नहीं होने चाहिए. दिस मीन्स x is not equal to 2 and x is not equal to -1. अब एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आपका होगा, सर आपने तो एक ही बोला था, यहाँ तो -1 भी आ गया, वो भी इस रेंज के अंदर आ रहा है. लेकिन -1 इस फंक्शन का सॉल्यूशन नहीं है, वो एक और फंक्शन है, वो है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2. क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं ना
तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहता है, तो उस वजह से दो आंसर आ रहे हैं। अगर मैं x प्लस रूट एक्स प्लस टू करूंगा तो उस केस में उसका आंसर जो होगा वहां पे -1 डालने पर वो जीरो आता होगा, मगर क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस है इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। सो देयरफॉर बट x माइनस रूट एक्स प्लस टू इज जीरो एट x इज इक्वल टू 2 ओनली। ये 2 पे जीरो है, -1 पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो रूट का हमने स्क्वायर किया था इसलिए। देखो डोमेन क्या आ गया? डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -2 टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास वैल्यू थी, हमारे पास वैल्यू थी कि x -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन -2 टू इन्फिनिटी, मगर एक कंडीशन और है कि x2 नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 2 को एक्सक्लूड करने के लिए -2 से 2 पे यहाँ पे लगाया राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब 2 इस इंटरवल का पार्ट नहीं है। यूनियन 2 टू इन्फिनिटी मतलब 2 इसका भी पार्ट नहीं है, तो -2 से 2 तक, फिर 2 से आगे तो हमने 2 को इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, तो ये डोमेन आ गया जी इसका। राइट, आगे देखते हैं। 10th तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डिटरमाइन द डोमेन ऑफ द ऑन विच द इक्वेशन y पावर 6 इज इक्वल टू x डिफाइंस y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखिए y पावर 6 इज इक्वल टू x है, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू x पावर 1/6। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब जब हमारे पास x का जो रेडिकल साइन कहते हैं, इसको कह सकते हैं x है 6 रूट ऑफ y 6 रूट ऑफ x। तो अगर रेडिकल साइन में हमारे पास इवन वैल्यू है 6 रूट 4 रूट स्क्वायर रूट, तो उसमें x शुड बी पॉजिटिव, तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे करनी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पे रूट क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 11th, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ये जो लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ये मुझे बहुत पसंद है, ये क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के बहुत काम आते हैं। और देखें बहुत बार लॉग वाले क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, यहाँ भी है, आगे भी कई बार नजर आएगा क्वेश्चन लॉग, ये 14th भी है, ये बहुत जगह लॉग वाले क्वेश्चन देता है। देखिए और आगे भी दे रखे है उसने, 16th में भी दिया हुआ है, 19th में भी दिया हुआ है। लॉग उसको बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। लॉग के साथ एक बात क्या है कि लॉग को मैं पहले फंक्शन नोट कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, पहले फंक्शन नोट करते हैं, कई बार हम भी भावनाओं में बह जाते हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने आपको पढ़ाया कि लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वाला क्लास में पढ़ा रखा है। मैं अब ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ग्राफ जानते हैं लॉग का। आप जानते हैं जो लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज कनकेव, और जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये log की वैल्यू होती है 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, y इज इक्वल टू ln, ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग, यानी ऐसा लॉग जिसका बेस e है, तो y इज इक्वल टू ln x। तो व्हेन x इज 1 y इज 0। ठीक है, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे डोमेन में बहुत काम आने वाली हैं, याद रखिएगा, इसलिए मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन x इज 1 एट x इज इक्वल टू 1, log 1 इज 0, log 1 0 होता है। एट x लेस देन 1, अच्छा एक चीज पहले बोल देता हूँ, इस सबसे पहले एक बात बोल देता हूँ, log x इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, ये 0 पे भी डिफाइंड नहीं होता, log 0 नॉट डिफाइंड है। यानी ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, उसके क्लोजर 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 जाता जाएगा, टच कभी नहीं करेगा। तो पहली बात क्या हो गई, log डिफाइंड है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि जब x 1 होगा तो log 1 यानी log x की वैल्यू 0 आएगी। तीसरी बात यह है कि जब when x is less than 1 log x होगा नेगेटिव। आप देख पा रहे हैं x less than 1 पे log x, मैं इसको ब्लू से शेड कर देता हूँ, when x is less than 1 देख रहे हैं log x की वैल्यू क्या रही, नेगेटिव आ रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है एट x मोर देन 1 log x इज पॉजिटिव। अब इसको येलो से शेड कर देता हूँ, when x is more than 1 आप देखिए log x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये अगर पॉइंट्स आप याद रखेंगे ना, ये सब बातें अगर आप याद रखेंगे, तो लॉग के फंक्शन का डोमेन, लॉग के फंक्शन का रेंज, ये निकालना आपके लिए
चुटकी बजाने जैसा है। और अगर ये भूल गए तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ा देगा आपको ये। ठीक है जी, बात याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। आपको याद रखना है मैंने क्या बताया, लॉग सिर्फ डिफाइंड है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, यानी ये जो वैल्यू है ब्रैकेट्स के अंदर ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फॉर log to be defined we have, या for fx to be defined ज़्यादा प्रॉपर होगा, for fx to be defined we have x square minus 4 upon x square plus 4 is greater than 0। याद रखना मैंने greater than equal to नहीं कहा है, greater than का है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी log 0 पे भी डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइंड होता है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ आप जानते हैं, देख पा रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो एक फ्रैक्शन तब पॉजिटिव होता है अगर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। अब क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज पॉजिटिव। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपने बहुत बार पढ़ा है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है इसलिए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब होता है जी, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब होता है जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। ये बात आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ी है मेरे साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x माइनस 2 इज पॉजिटिव एंड x प्लस 2 इज पॉजिटिव, और x माइनस 2 इज नेगेटिव एंड x प्लस 2 इज नेगेटिव। ठीक है, तो यानी यहां पे आ रहा है x मोर देन 2 एंड x मोर देन माइनस 2। अगर कोई आदमी उम्र में मुझसे बड़ा है, सोच के बताना, तो आपसे क्या है, ऑब्वियसली आपसे ही बड़ा है, ठीक, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं तो जो मुझसे उम्र में बड़ा है वो आपसे बड़ा ही है। तो ग्रेटर देन अगर दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो आपको बड़ा नंबर ढूंढना है, एक्स मोर देन 2 बिगर है, तो अगर कोई वैल्यू 2 से बड़ी है तो माइनस 2 से बड़ी तो होने ही वाली है अपने आप। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है एक्स मोर देन 2। और उल्टा कर लेते हैं, अगर कोई आपसे छोटा है तो मुझसे ऑब्वियसली छोटा ही होगा वो। तो अगर दोनों लेस देन साइन है तो आपको स्मॉलर नंबर ढूंढना है, x लेस देन 2, x लेस देन माइनस 2। अगर x माइनस 2 से छोटा है तो 2 से छोटा सर्टेनली होगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x लेस देन माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, x शुड बी मोर देन 2 और x शुड बी लेस देन माइनस 2। यानी ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ होगा, ये फंक्शन डिफाइंड होगा जब x 2 से बड़ा हो या फिर x माइनस 2 से छोटा हो। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx is equal to log x square minus 4 upon x square plus 4 is x belongs to माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा जब मैंने बोला माइनस लेस देन माइनस 2 है तो मतलब लेस देन पे कोई लिमिट नहीं है, फिर माइनस 2 छोटा कितना भी हो सकता है, कितना भी, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे कभी हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते वरना वो फाइनाइट हो जाएगा, वरना वो क्या हो जाएगा, आप पहुंच सकते हैं मतलब वो फाइनाइट हो गया। इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है। और क्योंकि माइनस 2 हमें हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस 2 पे फंक्शन ये जो अंदर वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, लॉग जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमको माइनस 2 भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए माइनस 2 पे भी क्या लगाया, राउंड ब्रैकेट लगाया। सेम लॉजिक से 2 पे भी राउंड ब्रैकेट लगाया है और इन्फिनिटी पे भी राउंड ब्रैकेट ही लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद इसके रेंज की कहानी देखनी है। मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अभी क्या बोलते हैं उसको, अर्ज किया था, ऐसे ही कहते हैं, कि अगर मैं log x का रेंज बता रहा हूं, log x जानना चाहता हूं, और अगर x 1 से छोटा है तो log x सर्टेनली नेगेटिव आएगा। मैंने कहा था ये बात अगर आपको याद रहेगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, इसलिए
सिंस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, कुछ भी हो जाए, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो वो छोटा ही हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर से ही छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर से छोटा तो उसको होना ही पड़ेगा फिर। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज लेस देन वन। और अगर ये जो इंटरनल फंक्शन अगर लेस देन वन है, अगर हम लेस देन वन का लॉग निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ऑल्सो log of less than 1 is negative, therefore range of fx is equal to log x square minus 1 upon x square plus 1 is y less than 0। क्योंकि ये 1 नहीं हो सकता है, ये क्योंकि दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं तो ये 1 नहीं हो सकता, इसलिए 0 भी नहीं हो सकता, रेंज कभी हमेशा रेंज 0 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, आप याद रखिएगा। ये 1 कभी नहीं हो सकता है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपन एक्स स्क्वायर प्लस फोर 1 कभी नहीं हो सकता है, कुछ हो जाए चाहे 1 नहीं होगा। इन्फिनिटी तो भाई फाइनाइट नहीं है ना, फिर कोई बोल देगा सर इन्फिनिटी पे हो जाएगा, इन्फिनिटी तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, किसी फाइनाइट वैल्यू पे भी नहीं हो सकता 1। ये 1 के नज़दीक तो आप पहुंच सकते हैं लेकिन 1 कभी नहीं होगा, और क्योंकि 1 कभी नहीं होगा तो लॉग 0 कभी नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, y लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। ये छोटी छोटी बातों पे मार्क्स मिलते हैं, छोटी छोटी बातों पे मार्क्स कटते भी हैं। बच्चा एग्जाम से बाहर आके बोलता है सर मैं सब कुछ सही करके आया था, फिर मेरे 2 नंबर काट लिए सर ने। अच्छा सर नीचे इज इक्वल टू तो एक्स्ट्रा लगा दिया था, एक्स्ट्रा ही तो लगाया, कम थोड़ी लगाया कुछ। देखिए आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो नेसेसरी है उतना ही करना है, सिर्फ अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब 12th क्वेश्चन पे आ जाइए सर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट अंडर 5 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2014 में आया था जी, आइए देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी आपको आज की क्लास के स्टार्टिंग में ये बात दोबारा जिक्र की, वैसे मैंने डोमेन जब पढ़ाया था कंसेप्चुअल क्लास में तो बताया था, फिर दोबारा जिक्र किया था कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वी हैव 5 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 हो सकता है, 0 होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट 0 0 होता है, हम जानते हैं। अब हम अगर ये सबको जैसे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना चाहें, दोनों साइड अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाती है, और अगर लेस देन होती है तो ग्रेटर देन हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो 4 हो, मल्टीप्लीकेशन माइनस 5 हो। वो नंबर है 5 एंड माइनस 1। 5 और माइनस 1 का समेशन 4 होता है, 5 और माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 5 होता है, तो इसके फैक्टर बन गए, क्या बने, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब हो सकता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो। इसका मतलब ये है कि x प्लस 5 इज पॉजिटिव एंड x माइनस 1 इज नेगेटिव, और x plus 5 is negative and x minus 1 is positive. This means x minus 5 से बड़ा है, 1 से छोटा है, x is greater than equal to minus 5 less than 1। और इसका मतलब क्या है, x जो है वो माइनस 5 से तो छोटा है और 1 से बड़ा है। कोई ऐसा नंबर सोच के बताओ जो माइनस 5 से छोटा और साथ साथ 1 से बड़ा भी हो। अभी से लेके सुबह तक का समय आपके पास, आज से लेके कल सुबह तक सोचना है फिर बताना। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता, बताओगे कैसे। अगर माइनस 5 से छोटा होगा तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, अगर 1 से बड़ा होगा तो माइनस 5 से छोटा नहीं हो सकता। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों जो इंटरवल्स हैं, इनमें आपस में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, ये है इनफीजिबल। ठीक है, इन नल सेट। तो
ए यूनियन नल सेट जो होता है वो ए ही होता है, आप सेट्स पढ़ते हैं, ए यूनियन और है ना यहाँ पे, अगर ये एंड होता है बीच में तो ए एंड नल सेट में कॉमन क्या होता है, नल सेट ही होता है फिर तो, क्योंकि और है दिस और दैट यूनियन है, तो ए यूनियन नल सेट क्या होता है, ए होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, x greater than equal to -5 less than 1. So therefore domain of fx is x belongs to, अब मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू -5 भी हो सकती है, मेरी वैल्यू 1 भी हो सकती है, राइट। अच्छा जी, अब उसने रेंज भी कहा है इस फंक्शन का। एक बात तो मैं जानता हूँ यहाँ पे इसका जो रेंज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के बाहर पॉजिटिव साइन है, अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आता है। एक बात तो मैं जानता हूँ इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई अपर लिमिट है। उसके लिए मुझे कैलकुलस यूज, बहुत सारे रास्ते हैं सर, बहुत सारे रास्ते हैं। एक पहले चीज एक लेमेंस व्यू बताता हूँ आपको, देखो एक छोटा सा सिंपल सा रास्ता बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ये आपने x लिया, ये y लिया, -5 -3 -2 -1 0 1, इन सब पे आप वैल्यूज निकाल लो, आपको लगभग एक अंदाजा हो जाएगा, लेकिन इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता आपको, कई बार नहीं मिलेगा, कई बार मिल जाएगा, कई बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक जो प्रोफेशनल रास्ता है वो सिखाता हूँ कैसे आपको करना है। हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं कैलकुलस यूज करूंगा, हम यहाँ पे लेते हैं एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 का 0 -4x का -4 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। तो ये आ रहा है मेरे पास 2 से कॉमन, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका निकालते हैं स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश एक्स को पुट करते हैं 0, यानी x आ जाएगा -2, x क्या आ जाएगा -2। अब मुझे चेक करना है कि -2 से पहले क्या है, -2 के बाद क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंटरवल लेता हूँ यहाँ पे मैं, इंटरवल है x लेस देन -2 x ग्रेटर देन -2, एफ डैश एक्स लेस देन -2 में मैं -3 ले लेता हूँ, रेंज के अंदर ही रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, -3 ले लेता हूँ। तो -3 लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस ये 2 -3 जो है, 2 -3 होगा -1, बाहर माइनस है तो +1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, इसको बाद में लिखते हैं चलो, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 5 प्लस 12, और ये माइनस था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी, माइनस है, 5 प्लस 12 और -9 अंडर द रूट, तो ये आ रहा है आपका पॉजिटिव ही आएगा, 1/√8 पॉजिटिव आ रहा है। सो देयरफॉर नेचर क्या है एफ एक्स का, नेचर ऑफ एफ एक्स यह है इंक्रीजिंग, तो x मोर देन -2 पे मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ सिंपली, क्योंकि 1 तक जाना है, 0 ले सकता हूँ, 0 लूंगा तो क्या आएगा, -2 डिवाइड बाय रूट अंडर 5, ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेचर ऑफ एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग। यानी अब अगर आप इसको ग्राफ पे देखें तो क्या पता चलता है आपको, आपको पता चलता है कि -5 पे -1 -2 -3 -4 -5, -5 पे और 1 पे तो 0 है, -5 से इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन कंटिन्यूस है, -5 से इंक्रीजिंग होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग होता है -2 तक इंक्रीजिंग रहता है, उसका डिक्रीजिंग, मतलब 2 पे क्या बनाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट बनाएगा 2 पर। अब 2 पे जो -2 पे जो वैल्यू आएगी वही हाईएस्ट वैल्यू है, तो f-2 क्या है, f-2 आपका आएगा रूट अंडर 5 -4x, तो 5 प्लस 8 -9, तो सॉरी 4, ये 4 है, मैंने 9 गलती से लिख दिया, तो 30 -4 √9 यानी कि 3, तो 1 2 3 यहाँ पर ये वैल्यू बनाएगा 3, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज 0 से हमेशा ज़्यादा रहेगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता रही था आपको, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यूज़ हमेशा हमारी पॉजिटिव ही रहने वाली हैं, रूट के बाहर भी प्लस साइन है, तो इसका रेंज तो y तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक अपर लिमिट आ रही है 3, तो इसका रेंज क्या आ रहा है, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज y belongs to 0 to 3,
0 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब ये करके दिखाने से क्या होता है कि वो जो एग्जामिनर वो भी समझता है कि आप प्रोसेस जानते हैं कि कैसे क्या करना है। रेंज की वजह से मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स क्लास में सिखाए हैं, जब क्लास में मैंने पढ़ाया रेंज तो बहुत सारे मेथड सिखाए हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पर तो उसी पे रहता हूँ अभी सिर्फ। अब देखिए ये क्वेश्चन 13 जो है किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ, मतलब आपके इको ऑनर्स के एग्जाम में नहीं आया, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, क्योंकि मैं खुद से क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ कभी भी। किसी एग्जाम में आया होता है वो क्वेश्चन डालता हूँ अपने मटेरियल के अंदर, कहीं और आया होगा, कहीं क्वेश्चन तो आ रखा है ये। तो अब ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा, किसी इंटरनल में आया होगा कॉलेज के, या तो ऐसे कुछ होगा। एफ एक्स दे रखा है एक्स लेस देन 3 मोर देन 3 पर, जी एक्स दे रखा है लेस देन 3 मोर देन 3 पे, कह रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन एफ बाई जी, फाइंड इट्स डोमेन। एफ बाई जी डिस्क्राइब करो और एफ बाई जी का डोमेन बताओ। आइए देखते हैं। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स लेस देन 3 पर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन 3, और मोर देन 3 पे वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 4, मोर देन इक्वल टू 3 है। एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 3। ऐसी जी एक्स है हमारे पास, जी एक्स है जी एक्स माइनस 3 एक्स लेस देन 3 पर, एक्स माइनस 3 फॉर एक्स लेस देन 3, और मोर देन पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स मोर देन इक्वल टू 3 पर। एफ बाई जी डिफाइन करने को बोल रहे हैं, तो फॉर एक्स लेस देन 3 एफ बाई जी क्या होगा, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई जी एक्स है एक्स माइनस 3। क्या ये जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके हम कुछ फैक्टर्स कर सकते हैं? ऐसे दो नंबर आप जानते हैं इनका सम -4 हो, मल्टीप्लिकेशन 3 हो, ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक है -3 और एक है -1। -3 -1 को प्लस करने पे -4 आता है, और -3 -1 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है। ठीक है, किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर -3 और -1 को जब ऐड किया तो वो 4 नहीं हो जाएगा? भाई सब ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई पे साइन चेंज होता है, याद रखना। तो ये होगा क्या, x माइनस 3 x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, ये कैंसिल होके रह गया x माइनस 1। और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर f बाई जी आ रहा है हमारे पास x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, इसके फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जानते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a है 1, b है 2, c है 2, तो b स्क्वायर होगा 4 और 4ac होगा 8। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा 4 माइनस 8 यानी कि -4। नेगेटिव आ गया तो इसके रियल रेट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है कभी जीरो नहीं होगा। तो एफ बाई जी क्या हो गया, नहीं होगा तो मतलब फैक्टर्स बना के कुछ कैंसिलेशन नहीं कर सकते, जैसे ऊपर कर दिया था। so therefore f by g is x minus 1 if x is less than 3, and it is x minus 4 divided by x square plus 2x plus 2 if x is greater than equal to 3। और अब ये कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नॉट डिफाइंड हो जाता उस जगह पे अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती, तो कहीं पे अगर ये जीरो आता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, मगर क्योंकि ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, सिंस x square plus 2x plus 2 is not equal to 0 for all x belongs to R, सब रियल वैल्यूज के लिए जीरो कभी नहीं होगा ये, इसलिए डोमेन of f by g is x belongs to R, x can take any real value, कोई भी रियल नंबर आप इसमें इंसर्ट करेंगे आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन मेरे पसंद का आ गया, लॉग वाला। मुझे लॉग वाले फंक्शन, इस लॉग के डोमेन रेंज निकालने में बड़ा मजा आता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे क्या होता है कि आपकी जो सोचने की ताकत है वो चेक होती है, और वही इस टॉपिक का पर्पस है कि आप कितना सोच पाते हैं। फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ x बाई एक्स माइनस 3। ओके, y इज इक्वल टू log ऑफ x बाई एक्स माइनस 3। ये log तब डिफाइंड होगा अगर ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर डोमेन ऑफ
log of x by x minus 3, we have log of x by x minus 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। आपको बताया था मैंने कि log का रिजल्ट पॉजिटिव कब आता है, बताया था ना, अभी स्टार्टिंग में बताया था। log का रिजल्ट पॉजिटिव तब आता है जिसका आप log निकाल रहे हैं अगर वो नंबर 1 से बड़ा हो तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव तब आएगा अगर जिसका आप log निकाल रहे हैं ये 1 से बड़ा हो। दिस मीन्स x by x minus 3 is more than 1, 1 भी नहीं चाहिए, more than 1 चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ देखिए, इसने क्वेश्चन कोई ऐसा अफलातूनी जहाज नहीं है जिसको चलाया ना जा सके। ये क्वेश्चन आसान है मगर छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड है कि क्या आप लॉ की प्रॉपर्टी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो x बाय एक्स माइनस थ्री मोर देन वन आ रहा है, यानी इसको अब इधर ले जाइए तो आएगा x बाय एक्स माइनस थ्री माइनस वन मोर देन जीरो। इसका लेते हैं एलसीएम, x माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री मोर देन जीरो, यानी यार है थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री मोर देन जीरो। अभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही है, जब डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, यानी x माइनस थ्री इज मोर देन जीरो विच मीन्स x मोर देन थ्री। तो डोमेन क्या हो गया, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू log ऑफ x बाय एक्स माइनस थ्री इज x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। 3 भी राउंड ब्रैकेट में, इन्फिनिटी भी राउंड ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट है बेसिकली। ठीक है जी, ध्यान रहेगी बात आपको ये। तो छोटी सी कहानी ऐसे, बहुत बड़ा कोई ऐसा रोल नहीं है जिसको लेकर बहुत चिंता वाली बात हो जिसमें। ओके, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वाई और वाई नॉट। पहले आप बताइए, अपने आप को बताइए, आपको क्या लगता है इक्वल है या नहीं है। बता लिया आपने, अब मेरी सुनिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपने आप को बताइएगा और कारण भी बताइएगा, क्योंकि उसने वाई वाई नॉट पूछा है, रीजन भी बता दीजिएगा अपने आप को। डोमेन ही रीजन है, इसका डोमेन से पता चलेगा। देखो पहले एफ एक्स की बात करते हैं। एफ एक्स है अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, डोमेन से इसका हमें पता चल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। मैंने बताया क्या, रूट के अंदर की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। सो डोमेन ऑफ फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स वी हैव एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव। एक फ्रैक्शन पॉजिटिव कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब x पॉजिटिव एंड x माइनस वन पॉजिटिव, और x नेगेटिव एंड x माइनस वन नेगेटिव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर दोनों ग्रेटर देन आ जाएं तो बड़े नंबर को सिलेक्ट करना है। x मोर देन जीरो, x मोर देन वन, मतलब कॉमन क्या है, x मोर देन वन। अगर x वन से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा तो नेचुरली होगा, और x लेस देन जीरो, x लेस देन वन, लेस देन अगर दोनों आ जाए तो छोटे को सिलेक्ट करना है। अगर x जीरो से छोटा होगा तो वन से, बट नेचुरली छोटा होना है उसने, x लेस देन जीरो। तो इसका डोमेन है x या तो वन से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा, यानी डोमेन क्या आ गया इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। और वो दूसरा क्या है, दूसरा है जी एक्स, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे वो अलग अलग चेक करना है आपको। फॉर रूट एक्स वी हैव x more than 0. For root x minus 1 we have x more than 1. तो कॉमन क्या हो गया, therefore domain of gx is, इन दोनों में कॉमन x more than 1। तो क्या, यानी x belongs to 1 to infinity। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों का डोमेन सेम है? नहीं जी, डोमेन अलग है, दोनों का डोमेन अलग अलग है। fx का डोमेन कुछ और है, gx का डोमेन कुछ और है। Since domains of fx and gx are different, so clearly fx is not equal to gx। ठीक है, अब आप ये सोचिएगा
कि आपने क्या आंसर दिया था। अपने आंसर पे विचार कीजिएगा। ठीक है, सही दिया था तो शाबाश, नहीं दिया था तो दोबारा सोचिए कि आप उस डायरेक्शन में क्यों नहीं गए। क्योंकि देखिए, ये जो फंक्शन का टॉपिक है, ये जो डोमेन रेंज के टॉपिक्स हैं, इसमें एक इंट्यूटिव लॉजिक की रिक्वायरमेंट है। कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, फंक्शन से पता होने चाहिए, लेकिन एक इंट्यूटिव लॉजिक की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। सोचने की ताकत वो चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन हमने कर लिए प्रैक्टिस। इसके आगे कुछ क्वेश्चन अभी और हैं, वो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आगे कुछ मल्टीपल चॉइस भी हैं जो एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस वगैरह में आए होते हैं, तो उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। यहाँ तक की बात मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है 9 to 15। होपफुली आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप डाउट सेशन में पूछेंगे। और शायद ये वीडियो उसमें यूट्यूब पे जाना है, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे गया अगर वीडियो ये, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी कोई क्वेरी है अगर, तो नीचे व्हाट्सएप मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करके मेरे साथ अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।